देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। छाता विधानसभा के हम गांव पैगांव में हैं। बड़ा गांव है, लगभग 8000 के आसपास वोट हैं यहाँ। आज हम आए हैं इस गांव में, पैगांव में, अब मतदाताओं की जानकारी करने कि यहाँ किसकी सरकार बनवा रहे हैं ये लोग। भाई साहब आप बताएं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शेर सिंह। डॉक्टर साहब बताएं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं जी, तो किसका माहौल चल रहा है पैगांव गाँव में? बीजेपी का। बीजेपी का जी। और यहाँ और भी कोई पार्टियों के नेता आ रहे होंगे वैसे? हाँ, तो? और भी पार्टी का आ रहे हैं, तो सपा के, लोकदल के, हाँ। गठबंधन से, बसपा के। सरकार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसकी बन रही है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की। जी। हम और भी बात योगी- करते हैं यहाँ। योगी जी चाहिए। योगी की सरकार बनवा रहे हो आप भी? हाँ जी, योगी की सरकार बनेगी। यहाँ और हमारे साथ ही बैठे हैं, कुछ इनसे बात करेंगे। योगी जिंदाबाद। चंद्रबाबू के विधायक अपना नया चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमारे यहाँ से विधायक हैं जो। हाँ बिल्कुल है लक्ष्मी नारायण जी। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव का मतदान करेंगे? मतदान यही है, विकास होगा। योगी हैं, योगी विकास कर रहे हैं। युवाओं के साथ में, किसानों के साथ में, सबके साथ विकास हो रहा है। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा मतदान होगा अब की बार भी। किसानों के लिए ऐसे खास क्या किया है बीजेपी ने, आप बताएंगे कुछ? किसानों के लिए ये 6,000 रुपये प्रति साल की ये भी किया किसानों के लिए, और सारी सुविधा नहीं है। हाँ। अरे फसल बीमा है, बहुत सारी ऐसी सुविधा दी हैं। आप खेती भी करते हैं क्या? खेती करते हैं सर। आपको समय पर खाद मिली इस बार? सही से बताना। हाँ, थोड़ा लेट तो मिला सर, आपको परेशानी तो लेट नहीं मिली कि नहीं मिली? बस मिल तो गई, लेकिन परेशानी हुई है। परेशानी हुई है। हाँ। कितने का डीएपी कट्टा मिला आपको? 14 से कुछ का मिला। हाँ जी, 14 से कम मिला है। हाँ 14 से कुछ का रेट 1200 कुछ का है, 10 का है। नहीं, क्रिमको रेपको में कुछ अंतर था। अच्छा, तो बीज मतलब और फसल जो आपकी होती है, धान वगैरह बोते हैं आप, तो एमएसपी बिकता है? एमएसपी पे बहुत कम बिकता है। कम बिकता है। हाँ जी। तो अब तो बीजेपी की सरकार है, एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को। भैया सरकार तो खूब बीजेपी की, और योगी कर भी खूब रहे हो, पर जो हमारे तरह के हैं वो तो ना होंगे। वो क्या करते हैं? बिचौलिया कहाँ वो खाए जाए बीच में। कमीशन हाँ है। हाँ। भाजपा तो इतनी मतलब सरकार को कहते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं, सुशासन का साथ वो है हमारा, फिर भी कमीशन चलता है बता, सरकार में। हमारे परिवार में 10 लोग हैं 10 लोग हैं हमारे परिवार में 10 लोग, और एक मुखिया हो उसका, वहाँ पे 10 आदमी कवर है जहाँ का, एक प्रधानमंत्री सब देश तो, कवर कर। नहीं वो तो बिल्कुल होते। मोदी ने भी पूरा देश कवर किया। भाई साहब आए हमारे, क्या कह रहे हैं आप? मैं यो कह रहा हूँ, अब खाद की तक है गियर की। अब खाद ना गोदाम में 20 दिन आते तो कहाँ है खाद? बीत को खाद कहाँ है खाद? कहाँ है खाद? खाद गोदाम में सोसाइटी पे भरपूर है। कहाँ है? सोसाइटी पे। आपके सामने कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं तो वो मैं बताऊँ, खाद की गाड़ी तो ब्लैक बिक जाए भैया, हम कह रहे हैं। तो ये तो भाजपा के समर्थक है, कह रहे हैं बहुत नहीं, अगर ब्लैक से बिक रही है तो किसी ने शिकायत भैया की? सुन, किसने समर्थक हम भी भाजपा के हैं और खूब सदस्य भी हैं, पर खाद बिक जाए, कमीशन ले लें, हाँ। दलाल खा जाए, दलाल खाए जाए। हाँ। भाई साहब ये क्या मतलब? नहीं, अभी तक किसी भी किसान ने शिकायत की हो कहीं ब्लैक का कोई इनके पास कह रहे हैं नहीं आप इनसे मत करिए, बहस मत करिए। किसान की शिकायत चले ना, गोदाम बजा के हमको थे भैया खाद का 2 कट्टा मिलेंगे, एक गाड़ी आई और गाड़ी धुआएंगे, और ट्रक ट्रैक्टर भर जा रहे हैं समरे जटवार दुनिया भर में। तो यहाँ तो पैगाम में बड़ा कैडर वोटर है भाजपा का, चौधरी लक्ष्मी नारायण के वोटर हैं मैं यहाँ। बताऊँ भैया, देख 70% तो यहाँ बीजेपी की वोट, तो 70-80% बीजेपी की वोट तो, लेकिन किसान खूब परेशान है खाद की ओर। तो किसान परेशान है जी खाद के लिए। हाँ जी, परेशान है किसान। जो राजस्थान है बॉर्डर हमारे बीच में, बहुत से लोगों ने राजस्थान से अप्लाई कर दिया खाद। रिश्तेदारी ने पहुँचा दें क्या? हाँ, रिश्तेदारी ने पहुँचा दिया, इसलिए भी यहाँ शॉर्टेज पड़ गई खाद की। नकल पे ये कट्टा मिल लो, नकल पे खेत नकल पे एक कट्टा। हाँ खेत कितनों बीघाई पे? हाँ बताओ भाई साहब। डॉक्टर साहब जी, बीजेपी। हाँ बीजेपी घात दे रही। किसान तो परेशान है, किसान परेशान थे, थोड़ी शॉर्ट तो रही है। अच्छा गाय वगैरह तो नहीं खा रही गेहूं को? गेहूं में गाय तो नहीं खा अब रही? भैया ये बता दे, जो अवारा गाय डोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अवारा का क्यों डोल रही है? क्यों डोल रही है? जब तुमने 100 गाय पार रखी हैं और ब्याई, और जब दूध देते बंदे के तुम उतार दें, ये है रो। तो इसका इंतजाम है कोई फिर? इंतजाम योगी ने गली गौशाला खुलवा रखी है, क्यों नहीं करके आते उनमें? उनमें ले नहीं रहे। 900 रुपए महीने दे रहे हैं ना योगी जी गाय के लिए? गौशाला वाले उन्हें ले रहे, मना कर देते हैं। हाँ। ज्यादा गाय हो गई। गांजो पी में कौन गौशाला वाले? हाँ, ओहो। गांजो पी के चक्क मारे हैं। हाँ।
तो महाराज जी, वही तो खर्चे साथ महाराज जी किसकी सरकार बनवा रहे हो? वोट सरकार करते तो हो? यही है, सरकार योगी की है। योगी की है। हाँ आप तो नहीं लगा चलो ना चलम फलाम ससुर का इतना रोज लड़ाई हुआ है। हाँ, तो भाई साहब ये तो देखो किसान की दिक्कत है, कैसे दूर करोगे? नहीं, किसानों की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा और सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है। गायों के लिए 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से मिल रहा है, 900 रुपये महीने। इससे पहले किस सरकार ने दिया है? खाद की किल्लत इस बार इसलिए आ रही है क्योंकि पड़ोस में हमारे सीमावर्ती स्टेट है राजस्थान, यहाँ से जो खाद है हमारे यारसनाब रिश्तेदारियों के लिए, यहाँ चाहे खेत में खाद नहीं गिरे, रिश्तेदारों के यहाँ जरूर पहुँचाएंगे आप। रिश्तेदारों के लिए यहाँ के किसान खाद पहुँचा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज है खाद की। ये तो कह रहे हैं ब्लैक कर रहे हैं खाद को। नहीं, ब्लैक मैं बता देखो, नहीं है। जो सुनो, जो इसमें कर्मचारी है नहीं, उनकी सबन की अपनी अलग अलग दुकान है, और ब्लैक है कि वहीं के वहीं चले जाओ। भाई रुक जा, हम पूछे बताइए कितना। भैया ब्लैक होता है, गाड़ी आती है यहाँ के नहीं है और बिक जाए और। हाँ ये बात है। अरे रुक ना ये हमारे युवा साथी हैं, ये कह रहे हैं अगर ये लोकदल को सपोर्ट करते हैं, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या डर है आपको? ये कह रहे थे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कुछ लोग हमको जेल भी भिजवा सकते हैं, किसका डर है भाई साहब? हमें काव को डरना हैं? फिर आप ये बात क्यों कह रहे थे? है। चलो बताइए आप किस मुद्दे पे लोकदल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या चुनाव में क्या करने वाले हैं इस बार? करेंगे आपके में ठाकुर जीतेगा पहले, लक्ष्मी नारायण जीते, एक पोतू ऐसे है रही आपके लोक दल का। हाँ जोशी है, हम लिख के दे रहे हैं खूब। वोट तो है नहीं, जीत कैसे जाएंगे? कौन की वोट ना है हमारी? वोट ना हमारी यू रही 6,000 8,000 वोट इस गांव में बता रहे हैं, तो कितनी वोट? एक वोट थे, घड़ा भर है, एक वोट थे। चलिए 6,000 आप ये बताइए राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? अब मुद्दे तो पता ना, पर कुल मिला के अब बीजेपी यही देनी पड़ रही है योगी की वजह से। आप राष्ट्रीय लोकदल कैंडिडेट ना देखना, लोकदल की बात करते हो और वोट बीजेपी को देनी पड़ रही है। योगी देंगे भैया, योगी है मंत्री ना दे रहे, योगी दे रहे। योगी लड़ रहा, योगी जो कहता है एक वोट मुँह पा रही है, तुम्हारे कैंडिडेट पे ना जा रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो योगी को सीएम ही नहीं बनने दे, वो कौन ना बनने देगा? हम बनाएंगे तो बनेगा ना, ऊपर ना बनने दे। अरे मामला है बनेगा। आप लोकदल वाले हो, आप क्या कर लोगे? जो कह रहा हूँ रोक कर ठोक के बनेगी, योगी सरकार बनेगी, लिख के दे रहा हूँ। अगर योगी सरकार ना बने तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा बीच खेरे पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप डर की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि कहीं आपको जेल में भिजवा दिया। यो कह रहा हूँ योगी आवेगा, यू गारंटी है। अभी कह रहे थे कि हमको नेता जेल भिजवा देंगे अगर हम सही बोलेंगे तो। अब आप योगी की बात कर रहे हो ना, जेल फेल की कोई बात की ट्रेनिंग ले लिया आपने भी? जेल फेल की कोई बात ना है। मेरा रवि ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, इस कैमरा के सामने कुछ बोलते हैं और कैमरा के आगे योगी योगी का नारा लगाते हैं। चलिए चाहिए हमें। नहीं अभी तेजपाल सिंह की बात कर रहे थे। हिंदुत्व बचानो हमें। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप शाम को देखना, खबर में दिखाएंगे हम आपको। नहीं, गाड़ी नहीं बिकती है यहाँ के। घोटाला कर रहे हो? यहाँ पे कोई घोटाला नहीं है। यहाँ के किसान अपने रिश्तेदारों के लिए राजस्थान खाद की सप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ से रिश्तेदारों के यहाँ पे पहुँच रहे हैं खाद, एक तरफ से। ये रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं आप लोग और बदनाम भी कर रहे हैं बीजेपी को। हाँ, वो अपनी ही कमी है कि जो रिश्तेदारों को देते हैं, अपने यहाँ शॉर्ट है। वैसे कोई ब्लैक ऐसा नहीं हुआ, रेट के रेट मिला है 12 से 5 का बोरा। तो कह रहे हैं भरपूर मामला है यार। तुम भरपूर नहीं है, नेक भी सब गाँव में आवाज लगवाऊंगा, वालिया गाँव में गुट करूँ। सब गाँव में जो कहते हैं खाद की कम ना हो, डीएपी तो कोई सीधा 1500 को होटल चला रहा हो, कोई कहीं चला रहा है, कहाँ डीएपी खत्म है ही ना। अच्छा। और अब यूरिया ना है, अब यूरिया बीत को वोट किसको दे रहे हो? यूरिया बीत को हम तो सरकार वाकी बनवा रहे हैं, वाकी लोकदल की। लोकदल पूरा छा रहा है, पूरा चल लो, पूरा फूल घूम रहा है, कबूना सदाऊना ना पहले था ही ना। बीजेपी के अकेले लोकदल को सब पे भारी पड़ रहा है भाई। लोकदल सही बता रहा हूँ। एक वोट से लोकदल जीत रही है का? लोकदल के 2012 में लोकदल के विधायक रहे यहाँ पर ठाकुर तेजपाल सिंह। उनका एक विकास कार्य पैगांव के अंदर ये बता दें,
और चौधरी लक्ष्मी नारायण बता कहाँ थे? अरे इधर देख के, इधर देख के बताओ। ले जो बता, क्या खूब काम करा बीजेपी ठाकुर बताई। तेजपाल सिंह ने बताओ। क्या कछु ना करे, जब खाद की और बाकी मौत तो रही, अब यही दे रहे हैं हम 2 योजना थे। 2012 में खेतन के लिए खाद नहीं मिला था, लगातार 3 साल लगातार 3 साल लोक दल की अरे यार छोड़ दे। कांग्रेस लोक दल की सरकार थी अखिलेश की, और ये इनका गठबंधन था जो कोसी में दंगे हुए थे, ये सब इनकी देन है। हाँ ये इनका आरोप है, ये इधर देख के इनका आरोप है कि लोक दल वाले दंगे वंगे करवा देते हैं। कौन दंगे? अब ना है रे दंगे, दंगे अब हुआ रे, इतने की दंगे है रे कल्याण, दुनिया भर के दंगे है रे यहाँ। नाम बताओ क्यों? कोसी है रे, सबरा है रे, गामन में सबरा है रे, दंगे सबरा। ऐसे तो कहा हुई है खल्ला है लियो, बात पीछे हो का दंगे तो कोई फर्क ना है। सरकार बता अच्छा ये बताओ, सुनो तेजपाल सिंह कितनी वोट मिल रही है इस गांव में से? यहाँ में मिल रही है खूब 2-2.5 हजार। 8,000 में 2,500 और कहा थे तो मिल ही जाएंगी 25%। हाँ 5% नहीं मिल रही, कितनी? 5% नहीं मिल रही। 5% नहीं मिल रही? हाँ। खाद मत मिलो, वोट नहीं देंगे। देंगे भैया, बीजेपी है, खास सर मिलो मत मिलो। हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम मतलब किसान है। किसान है? हाँ जी। खाद तो पहले चाहिए। अरे सब देखो अब अच्छा, यहाँ शिकायत है भाई साहब, डॉक्टर साहब MSP पे भी फसल नहीं बिकती है किसानों की। MSP बिक रही है? हाँ। अब क्या मतलब ये? नहीं देखो ये भी बोल रहे हैं बाबूजी। नहीं समाजवादी पार्टी में बिकी, नहीं सब बसपा में बिकी, और ना बिक रही। ना बिक रही। हाँ। तो किसानों के लिए कोई सरकारें कर नहीं पाती हैं, ऐसा क्या नजरिया है इनका? ये तो सर ये पहली सरकारों से फिर भी बेहतर है। ये जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, और जो बीमा राहत है वो भी मिलती है। जब मैंने जहाँ तक मेरी समझ है, किसान ये नहीं चाहता है कि हमको कोई निधि मिले, हमको कोई भीख मिले, उनकी फसल का उचित रेट मिल जाए। किसान ये चाहता है। चाहता था लेकिन साहब ये सरकार का ही वो है साहब, ये इसका प्रावधान करे ना करे, अब ये सरकार जाना है इस चीज़ की। तो आप कुछ कहेंगे भाई साहब? नहीं कहेंगे? अच्छा यहाँ पैगाम है जी, गौशाला खा रहे जनता। कौन खा रहा है? ये कहाँ और नेता खा रहे हैं। नेता खा रहे हैं? ये ना कस के ऐसे कौन सा नेता खा रहा है? ऐसे खा चले लगा। अच्छा ये नशेबाज, ये तो चलमबाज उनको भी कहते हैं। हाँ देखिए नाचने से गौशाला ना पैसा। चलिए हम यहाँ इनसे बात करते हैं। आप कुछ अपने एक मुद्दे बताइए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले? चाहे जो हमें ना बात का लड़े, हमें तो अपने खाते और बात बिक जाती तो मतलब है, क्यों बिक जाए और खाद बिक जाए, वोट तो मतलब है जो हमारे बिका 100 बात मतलब में। तो अच्छा जब 2012 में ठाकुर तेजपाल यहाँ से जीता था, तो हमारे जितने भी बम्बे पे वो लगे हैं ना बर्मा, सारी कुंडी फरवा दी गई थी तेजपाल के राज में। चौधरी लक्ष्मी नारायण जब से आए, किसी भी किसान के, हर किसान को हर खेत तक पानी मुहैया कराया जा रहा है, जबकि तेजपाल के राज में पानी यहाँ से तरौली और उसके लिए ले जाया गया था, अकबरपुर के लिए। बिल्कुल सही बात है। मैं अकबरपुर भी गया था, वहाँ तरौली भी गया था। वहाँ वो कहते हैं कि पिछले 5 साल से हमारे बम्बे रजाओं में पानी नहीं आया है। तो वो ठाकुर तेजपाल सिंह हो सकता है वहाँ पानी खेतों में पहुँचाने के लिए बर्मा को बंद कराते हुए हैं। नहीं, पानी वहाँ पे पहुँच रहा है, निरंतर पानी पहुँच रहा है। लेकिन पहले जब तेजपाल यहाँ से जीता था, तो पानी तेजपाल ने जाटों के लिए नहीं था, ठाकुरों के लिए था केवल। तो जातिवादी भी करते हैं नेता? हाँ जातिवादी थी, लेकिन इस बार लक्ष्मी नारायण ने खुली छूट कर रखी है। लेकिन ये इलेक्शन राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जा रहा है, ना कि जातिवाद के नाम। अच्छा हेमा मालिनी सांसद कब की आई है पैगाम में? हेमा मालिनी लोकसभा के चुनाव में आई थी, उसके बाद कोई उन्होंने सभा मतलब यहाँ कुछ काम कराया है उसमें, विकास कार्य को? उसके 3 खरंजे पैगाम में लगे हैं उनकी सांसद निधि से। 3 खरंजे, 3 सीसी रोड, लाइट भी लगी। हाँ सूर्य लाइट भी लगी है। अच्छा ऐसा कोई विकास कार्य जो आपके गांव में होना चाहिए और न हुआ हो, ऐसा कुछ डॉक्टर साहब? बच्चों के लिए कुछ ना स्टेडियम, ना स्टेडियम की स्टेडियम। सरकारी स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल तो पैगाम में बहुत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पैगाम बहुत ऊंचे पे है, लेकिन है सारे प्राइवेट। कोई सरकारी स्कूल यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बनवाया है? जनप्रतिनिधियों ने काम कराए, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में काम हुआ है सांसद निधि से, प्रधान निधि से। मेरा कहने का मतलब है कोई शिक्षा के क्षेत्र में गरीब लोगों को प्राइवेट स्कूलों की फीस भरी नहीं जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सरकारी स्कूल उन्होंने बनवाया हो जो गरीब आदमी भी ये सपने देख सके मेरा बेटा उच्च शिक्षा ले सकता है। पैगांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, दोनों बड़े स्कूल की बात, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है अभी पैगांव में, प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज है। दोनों को हाई स्मार्ट
क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी प्रधान निधि से। अभी काम स्टार्ट होने वाला है, प्रस्ताव हो गए हैं उनके। यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं 15-15 किलोमीटर दूर कोसी कला जाते हैं पढ़ने या इधर मथुरा जाते हैं, तो उनको सरकार को यहाँ ऐसा कुछ चाहिए ना शिक्षा के लिए। नहीं, रूरल क्षेत्र है तो अभी यहाँ पे सुविधाएं आने में टाइम तो लगेगा। कोसी कला हमारा अर्बन में आता है तो वहाँ पर सेंटर हैं कई, लेकिन अभी पैगांव में इस तरह का सेंटर नहीं है और वो खुलने चाहिए। हमारी ये डिमांड है भी जनप्रतिनिधियों से। डिमांड है आपकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम हाँ, होना शिक्षा चाहिए। क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं आते हैं यहाँ वोट मांगने, उनसे बोलोगे? हाँ, बोलते हैं। बोलते हैं नहीं? हाँ, बोलते हैं। मुद्दे की बात नहीं बोलते? नहीं, मुद्दे की बात राशन बोलते हैं वगैरह की बात तो और राजनीति चलती है इस गाँव में, और ज्यादातर मैं देखता हूँ हर गाँव में चलती है। हमारे प्रतिनिधि कर भी रहे हैं, बहुत कुछ काम किया है। और चौधरी लक्ष्मीनारायण जी ने इतना विकास किया है हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा विकास किया। ठाकुर बता रहे हैं जी बहुत हाँ, विकास कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है गाँव में। हर गली में थोड़ा बहुत संतुष्ट है, मतलब यहाँ के नेता प्रतिनिधियों से संतुष्ट हैं। 21 करोड़ रुपया अभी दिलवाया है। बोलिए। 21.5 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी की देन है, जो आज मथुरा के गांव पैगांव में लगेगा। उसके विकास कार्य होंगे, लगभग 50-60 विकास कार्यों पे काम चल भी रहा है और के टेंडर होने अभी बाकी हैं। 21.5 करोड़ रुपया जो एक सांसद अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में खर्च कर पाता है, वो एक गांव का प्रधान लगाएगा। माननीय मंत्री जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो आज इस गांव में इस हाईटेक विलेज के तौर पे पैगांव को विकसित किया जा रहा है। चलिए, ये बड़ा गांव है छाता विधानसभा क्षेत्र का, बड़ा गांव है। 8,000 के लगभग यहाँ वोट बताई जा रही हैं और ये यहाँ पे जो हम देखते मिल रहे हैं, भाजपा को ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग। अब आने वाली 10 तारीख को पता पड़ेगा कि कौन यहाँ से विजय श्री का प्राप्त करता है। मैं अपने साथी का सुरेश उपमन्यु, गाँव पैगाम से।